अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। आज के जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि पिछले दिनों एक 17 साल के नौजवान की हादसे के दौरान टांग कट जाती है। और हादसा किसके साथ होता है? जो कार लिफ्टर ट्रैफिक पुलिस के पास होता है। वन वे की खिलाफ वर्जी करता हुआ वो ट्रैफिक वार्डन तसादम होता है मोटरसाइकिल का और कार लिफ्टर का, जिसके नतीजे में उस नौजवान की टांग कट जाती है। ये मामला है क्या, इसके बारे में ट्रैफिक पुलिस क्या कहती है, उसके लवाहिकीन क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपको दिखाते हैं आज के इस प्रोग्राम में। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको इस नौजवान के बारे में बताया जो अपनी वालिदा के साथ ईद के हवाले से जो घरेलू मसरूफियत होती हैं, तैयारियां होती हैं, वालिदा के साथ मोटरसाइकिल पे जा रहा था। और जो कार लिफ्टर है, जो गलत पार्किंग होती है गाड़ियों की, या उसको किसी गाड़ी को एक जगह से दूसरी जगह पे मुंतकिल करना हो, तो वो कार लिफ्टर का इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस जो है वो करती है। और उस पर बाकायदा ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की ड्यूटी होती है, यूनिफॉर्म में बैठे होते हैं। वही ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते हुए, वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए एक मेन शाहराह पे आ रहे थे, जिससे ये मोटरसाइकिल टकराती है। ये नौजवान पूरी तरह शदीद ज़ख्मी होता है और इसकी टांग इस कदर मुतासर होती है कि डॉक्टर्स को वो टांग ही काटना पड़ जाती है। ज़िंदगी भर के लिए उसको माजूर होना पड़ जाता है। वालिदा वो भी ज़ख्मी होती हैं। कैसे ये मामला पेश आया, किस तरह से हादसा हुआ, किसकी गलती थी, पुलिस ने क्या कुछ किया, क्या पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ कानून जो है वो शिकंजे में उनको लेगा कि नहीं लेगा, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन इसके साथ क्या हुआ ये इसकी ज़ुबानी जानते हैं। वहाँ क्या हुआ था? मैं घर आ रहा था, ट्रैफिक वार्डन वाला वन वे आ रहा था माल रोड वाली सड़क पर। अंधेरा था ना, उसकी लाइट लगी हुई थी ना कुछ ही। मैंने यू टर्न लेना था, मैंने यू टर्न लेने के लिए बाइक उधर किया, वो भी थोड़ा स्पीड में आ रहा था, उसमें लगा तो टांग उसी टाइम का कट लग गया हुआ था, खुल गई हुई थी। वहाँ से वो भाग गया था। अच्छा, वो लिफ्टर छोड़ के भाग गया था? हाँ जी। कितने लोग थे? यूनिफॉर्म में था? यूनिफॉर्म में था। तो आप वहीं गिर गए? हाँ जी। तो फिर कैसे आपको वहाँ से रेस्क्यू किया गया? कितना, क्या टाइम क्या था? 1-1:30 बजे का टाइम था। रात 1:30 बजे का टाइम हाँ था? जी। तो उस वक्त जो है वो कार लिफ्टर, रात के वक्त तो ज़्यादा ख़तरनाक है कि कोई अचानक से गाड़ी तेज़ रफ्तार आए या मोटरसाइकिल आए, जैसे आप आ रहे थे तो नुकसान हो सकता था। फिर वही हुआ। अच्छा, फिर आपकी जब बाइक लगी तो आप गिर गए, तो वो वहाँ से भाग गया? वहाँ से चला गया था। फिर लोगों ने कॉल वगैरह की थी, एम्बुलेंस बुलाई थी। एम्बुलेंस बुलवाई। तो कितने दिन हो गए आपको ये टांग कटे हुए? जिस दिन ये हादसा होता है उसी दिन टांग कट जाती है? उसी दिन। क्या कहते हैं डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं कोशिश हम पूरी करेंगे। कोशिश उन्होंने पूरी की थी, जो नसीब में था हो गया। तो FIR भी हो गई? हाँ जी। आपसे राब्ता हुआ उस ट्रैफिक वार्डन, वो आया आपके पास या किसी से? नहीं, किसी ने कुछ नहीं पूछा? कोई पुलिस ऑफिसर सीनियर के, एक डिपार्टमेंट की गाड़ी आपके टकराई आपके साथ और आपकी टांग कट गई, ज़िंदगी भर के लिए माजूर कर दिया उसने, तो किसी ने राब्ता नहीं किया आपके घर वालों से या किसी? एक पुलिस वाला आया था घर, वो देख के गया था। वो तो FIR दर्ज हुई, इन्वेस्टिगेशन वाला होगा। ट्रैफिक पुलिस वाले नहीं आए? नहीं। कुछ कहना चाहते हैं इधर देख के? आप बताएं, कुछ कहना चाहते हैं ट्रैफिक वालों से, पुलिस वालों से? ये वो जो अपने रूल फॉलो नहीं करते तो बाकियों को कहते हैं। वाकई रूल तो उन्होंने फॉलो नहीं किया, और वन वे की खिलाफ वर्जी करना, और ख़ासकर इस तरह की गाड़ी लेके जाना जो किसी को भी लगे, अगर गाड़ी में वो लगे तब भी नुकसानदेह है, और बाइक पे लगी और आपका वो, तो आप टकराए वो उसी लिफ्ट से, कार लिफ्ट जो है उसी से टकराए थे? हाँ जी। उसका जो आगे बड़े सारे? नहीं, वो ऊपर से नीचे से कोई चीज़ लगी है, वो कट गई टांग आप? हाँ जी। स्पीड में था वो भी स्पीड में था। आप भी स्पीड में थे? हाँ, 30-40 की स्पीड थी मेरी। 30-40 की स्पीड। तो उसके बाद अब डॉक्टर्स ने इसको काट दिया। अब क्या कहते हैं डॉक्टर? कोई मसनूई टांग यहाँ पे लगेगी? जी, वो कहते हैं 3-4 महीने लगेंगे।
अच्छा, आप पढ़ते हैं? जी। और आपके वालिद काम करते हैं। काम करते हैं। वालदा ठीक हैं? हाँ, पहले से बेहतर हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब थी। उनको चोट आई थी? आई थी। ठीक है। अब इसकी सारी कहानी यकीनन जो वालदा साथ थी उनकी ज़ुबानी भी हम जानेंगे, दीगर रिश्तेदार, अहबाब और इस मुकदमे के मुद्दई क्या कहते हैं, ये हम आपको उनकी ज़ुबानी आगे चल के सुनवाते हैं। मजूर होने वाले वहाब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो हादसा किस तरह से पेश आया और ट्रैफिक वार्डन जो है वो मौके से फ़रार भी हो जाता है। क्या वाक़या था, सारी तफसील उसने बताई। अब वहाब के खालाजाद भाई हैं, उनसे ये सब कुछ जानते हैं, और एक खालू भी हैं बच्चे के जो माजूर हुआ है, इनसे पूछते हैं कि अब इनको कानून जो है वो कितनी मदद कर रहा है और कसूरवार को कितनी उम्मीद है कि सज़ा मिलेगी। भाई, आप अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कि अब तक तफ्तीश का अमल, ज़ाहिर है बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ, तो तफ्तीश का अमल क्या है, कौन आया आपके घर में, कोई ट्रैफिक ऑफिसर ने कोई आपसे इस बारे में बताया कि वनवे की जो है ख़िलाफ़ वर्जी से रोकने वालों की गाड़ी वो आपके बेटे को, आपके भाई को माजूर कर गई है? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले बहुत अफसोस हुआ कि मतलब कि हमारे भाई की जो है वो टांग जो है वो इस टाइम कट गई है जी। मैं वहाँ पे मौके पे हॉस्पिटल पहुँचा, मैंने बड़ी कोशिश की, डॉक्टर्स के साथ मैंने बातचीत की, यहाँ तक कि जितने तलक वास्ते एमएस से भी रब्ता किया। उन्होंने अपना सीनियर डॉक्टर भेजा वहाँ पे, उन्होंने देखी सारी कंडीशन, क्योंकि वो जो उसके घुटने से जो हड्डी थी ना ऊपर नीचे की, वो बिल्कुल चूर चूर हो चुकी थी। वो देखे कि वो ऐसे था कि जैसे कोई इंसान लोहे के पहाड़ में बच गया। गाड़ी होती है ना, उसके ऊपर तो आपको पता है नरम लोहा टीन टाइप लगा होता है, प्लास्टिक लगा होता है, बम्पर शम्पर, ये एक लोहे का पहाड़ था जिसमें वो टकराया। और रात को 1:30 बजे का टाइम था, ये मार रोड से वन वे आ रहा था, उधर से फ्लैटी होटल से ये आ रहे थे। आपको पता है वो जिग-जैग करके वो रोड बना हुआ है पंजाब असेंबली के बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब उसके गेट के बाहर ये वाक़या पेश आया। ठीक है। और उसी टाइम में उसकी टक्कर हुई है, ठीक है। और मौके पे उसकी हड्डी जो है ना वो मतलब कि इस काबिल ही नहीं रही कि वो उसको खड़ा किया जाए, बैठाया जाए, कोई ऐसा चक्कर ही नहीं था। उसके बाद वहाँ से हॉस्पिटल लेके आए मैं। वो जो ट्रैफिक वार्डन उस वो मौके पे चला गया, भाग गया। ज़ाहिर बात है, आप यूनिफॉर्म में होगा, यूनिफॉर्म में, ज़ाहिर बात है यूनिफॉर्म में होगा तो चला रहा था ना। आपको पता मार रोड, माल का सेक्टर, और उसको लिफ्टर जो है वहीं खड़ा रहा। वो आप लाहौर न्यूज़ ने वो वीडियो भी चलाई, वो लिफ्टर वहाँ पे खाली खड़ा हुआ है, वहाँ पे बच्चा जब ज़मीन पे पड़ा हुआ है। फिर उसके बाद रेस्क्यू किया, इसे हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर ने जो आपको मैंने पहले सारी बात बताई। उसके बाद टांग मतलब कि काट दी गई। मौके के ऊपर 2-3 घंटे 4 बजे तक ऑपरेशन कंप्लीट हो गया था। मैं मौके पे मौजूद था वहाँ पे साथ। कम से कम 4 खून की बोतलों का फौरी अरेंज करना पड़ा, खून भी सारा ज़ाया हो गया। डॉक्टर ने कहा कि जहाँ बच्चे की जान बचा लें या इसकी टांग है, दोनों में से एक चीज़ कर लें। फिर हमें फौरी तौर पे उसका ऑपरेट करवाना पड़ा। यकीन करें बड़ा दुख हुआ उस टाइम। क्या लम्हा होगा आपको पता है कि एक नौजवान 17 साल का बच्चा जिसकी टांग काट रहे जाए, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई बेचारे की। बिल्कुल ऐसे। उसने क्या देखा, कुछ भी नहीं देखा, ठीक है। और बाकी फिर मैंने इसको तफ्तीश में शुरू हुआ हूँ मैं। FIR आसानी से होगी? FIR आसानी से होगी। और पुलिस वालों ने जो इंचार्ज हैं अब्दुल रऊफ भट्ट साहब, जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने हमें बड़ी तसल्ली दी है। उन्होंने कहा हमने ये नहीं देखना कि वो हमारा ट्रैफिक पुलिस वाला है, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, आपको जहाँ पे मेरी ज़रूरत महसूस हो आप मेरे पास आएँ। ठीक है। तो मैं बड़ा मतलब कि खुशी महसूस होती है। आपको पता है ऐसे जो अफसर अगर आपको करता है। और दूसरे नंबर पे शाही साहब जो IO साहब हैं, उन्होंने मेरे साथ हर अभी भी मेरे साथ उनकी बात हुई, हर तीसरे चौथे घंटे में जो है वो मेरे साथ राब्ते में, क्योंकि हमने इलाज इसका सर्विस इस हॉस्पिटल से करवाया, वहाँ से MLC मिल नहीं रही है, क्योंकि हमें MLC जो है ना वो लाजमी है, आपको पता है कोर्ट मेडिकल चाहिए, क्योंकि उसने बेल जो गुलाम रसूल है, जो वार्डन था उसका नाम गुलाम रसूल है, ठीक है। उसने अपनी मतलब कि बेल अप्लाई कर दी हुई है, उसको इंटरम करवा ली हुई है, ठीक है। अब जाहिर बात आगे केस शुरू होना है। हम अब अपनी गवर्नमेंट से भी अपील करते हैं,
आप जैसे भाइयों से भी अपील करेंगे कि इस कानूनी कार्रवाई में हमारी मदद की जाए, इस बच्चे को इंसाफ दिलाया जाए। इस बच्चे का क्या कसूर था? क्योंकि जो जिन्होंने ट्रैफिक की फॉलो नहीं की, जो मतलब कि इस कवानीन को बनाने वाले हैं, वो ही अपनी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अच्छा, आप ये समझते हैं कि अगर वन वे की खिलाफ वर्जी ना होती, क्योंकि उस रोड का अगर हम आपको नक्शा बताएं कि जो कार लिफ्टर था, जो ट्रैफिक पुलिस वाला एहलकार था, वो चेरिंग क्रॉस से टूवर्ड इस तरफ आ रहा था जहाँ पे फ्लैटीज़ होटल भी है, उस तरफ आ रहा था, और वो उसकी लेफ़्ट साइड पे पंजाब असम्बली की एक सरकारी इमारत है, और इतनी अहम इमारत के रोड पे वो वन वे की खिलाफ वर्जी कर रहा था। और इनका खालाजाद भाई वहाब जो है वो मोटरसाइकिल पर अपनी वालिदा के साथ बिल्कुल सही सिमत की जानिब जा रहा था। रात का अंधेरा था, तारीकी में ज़ाहिर है अचानक से अगर कोई चीज़ आगे से आ जाए जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती है, वन वे सड़क थी और वन वे की खिलाफ वर्जी उसने की, तो लिहाजा ये तसादम होता है कि वो इस कदर शिद्दत के साथ नौजवान की टांग जो है उस लिफ्टर में लगती है। जिस तरह भाई ने बताया कि वो तमाम हड्डियां जिनको जोड़ा जा सकता था वो चूर चूर हो चुकी थी। फिर उसके बाद ये बताते हैं कि फ़ैसला डॉक्टरों ने कहा कि आपको ये करना है कि बच्चे की जान बचानी है या उसकी टांग कटवानी है। तो यकीनन टांग कटवाने पे ये आमादा हुए और इन्होंने टांग कटवाई, और बच्चा उम्र भर के लिए उस हादसे की वजह से जो है वो माजूर हो गया। खिलाफ तवक्को इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है इनको इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी जो है वो करा रही है, लेकिन आने वाले वक्त में ये चीज़ें पता चलेंगी कि किस हद तक इनको इंसाफ मिलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर वो भाग गया था ट्रैफिक वार्डन, तो वहाँ पे तो बहुत अंधेरा रात के वक्त होता है। जी जी बिल्कुल, पूरा तो फिर कैसे, किसने उठाया? काफ़ी लोग वहाँ पे मतलब कि जमा हो गए थे, आपको पता है। जो हाँ थे। जी, मेन एक्सीडेंट हुआ है और मैंने CC42 मतलब फुटेज में भी देखा वहाँ पे, CCTV हाँ जी फुटेज में आपने फुटेज में देखा वहाँ पे, क्योंकि पहले भी वो मतलब कि वो आ रहा है उसी तरह मुसलसल साथ साथ आ रहा है अपने लिफ्टर को चलाते हुए। लिफ्टर के ऊपर कोई लाइट नहीं लगी हुई थी, यहाँ तो कोई लाइट लगी हो, कोई इंडिकेटर लगा हो, ठीक है, अपनी इनकी गाड़ियों के ऊपर लाइट नहीं लगी, लोगों की गाड़ियों को इन्होंने चलान हेलमेट की खिलाफ वर्जी, 2-2 हज़ार का चलान कर रहे हैं। जब 2-2 हज़ार रुपये का चलान कर रहे हैं हेलमेट के बगैर, वन वे का खुद खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी पंजाब पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस है उसको चाहिए, देखें ये एक बच्चा है, ऐसे कई बच्चों की जानें बच सकती हैं अगर इनके अफसरान इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो अभी काबू कर लें। हमारे ऊपर बीत रही है ना, हमें पता है हमारा बच्चा है, ठीक है, हम मतलब कि यकीन करें कि बच्चे के बाप का दिल नहीं करता उसके कमरे में जाने को। वो कहता है पापा मेरे यहाँ पे दर्द हो रही है, यहाँ पे हो रही है। बाप माँ मौके पे मौजूद थे जब बच्चे की टांग कटी है। यकीन करें मैंने टांग अपने हाथ में उठाई हुई थी जब लेके आया हूँ। बस क्या चीखो पुकार थी, सारे वहाँ पे मतलब कि सारे रिश्तेदार वगैरह इकट्ठे हुए थे। बस ये चीज़ है। बाकी वो आए थे यहाँ पे, उनके इंस्पेक्टर साहब आए थे, बाकी उनके अजीज़ वगैरह आए थे यहाँ पे, राब्ता वगैरह किया था, क्योंकि इन्होंने इलाके के चेयरमैन के साथ राब्ता किया था कि हमारी बातचीत कराइए, अपने बच्चे का पता वगैरह लेना है। तो हम इतने भी जालिम नहीं है कि हमने आने वाले मेहमानों को अच्छा उनके जो करें। बिल्कुल, खुद गुलाम रसूल नहीं आया, उसके साथ आए, उनके ऑनर किया, उनको बिठाया, उनकी बातचीत सुनी है। उन्होंने कहा, उन्होंने मतलब कि जो भी ज़ाहिर बात है वो तो एक मतलब कि हमारे लिए तो एज अ गेस्ट ही हो गए ना, मुझे खुद तो नहीं ना आया। बिल्कुल ठीक है। ये माइक ज़रा इनको दीजिएगा। आपका नाम क्या है जी? मोहम्मद अरशद है मेरा नाम। अरशद साहब ज़रा माइक करीब कर लें। हाँ जी अरशद साहब, क्या हुआ आपके? मैं तो ग्रीन टाउन में रहता हूँ, तो जब मैं घर पहुँचा 1:30 बजे के करीब, तो मुझे फ़ोन आया कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो आप आएँ जल्दी से। मैंने कहा यार क्या हो गया जी? उसकी तो टांग जो है ना वो टूट गई है। तो मैंने कहा अच्छा मैं आ रहा हूँ। इतनी देर में दूसरा फ़ोन आ गया, भाई आप जल्दी से आए, उनकी तो टांग ही कट गई है साथ से। मैं तो बहुत परेशान हो गया, भागा वहाँ से जल्दी से। जब मैं वहाँ आया तो देखा तो वाकई टांग उसकी एक अलहदा पड़ी हुई है और कुछ हिस्सा उसके साथ है। अब क्या कर सकते हैं, डॉक्टर्स देख रहे हैं, उनसे कह रहे हैं हम भी आप कुछ करें टांग का। वो कहते हैं जी कुछ नहीं हो सकता, ये तो आप देख लें।
ये टांग का कुछ हो नहीं सकेगा, तो बेहतर ये है कि आप इस बच्चे की टांग जो है ना वो कटवा दें, तो ये बच सकता है। अदरवाइज़ अगर आप देर करते हैं तो ये बच्चा बचेगा नहीं, तो मतलब कि सारा जो फैल जाएगा इसके जिस्म में। अच्छा, ये बताएं कि घर आए हैं जिस तरह से भाई ने बताया, तो अब वो कोई माफ़ी तलाफ़ी को माजरत कुछ माफ़ी तलाफ़ी तो हम, वो बंदा जो है ना अब तक तो आया नहीं है, तो माफ़ी तो ये है कि हम उसकी टांग काटें और उस बच्चे का बदला उससे दें, बनता तो ये है। अदरवाइज़ जो लोग इन लोगों के इंटरव्यू करके इनको जॉब्स पे रखते हैं वो इस काबिल नहीं है कि उनको ये कहा जाए कि इनकी आप इंटरव्यू करें, क्योंकि ना तो इनके पास लाइसेंस होते हैं, ये ट्रालियाँ और खोतियाँ रेडियाँ चलाते हैं और यहाँ आके इनको लिफ्टर दे देते हैं, जो भी इनको गाड़ियाँ उठाओ जाके, समझ आई ना। तो जब उनको आता ही नहीं है तो वो क्या करेंगे, ना उसकी लाइट जल रही है, ना उसका वो स्टीयरिंग जो ऊपर होना चाहिए वो नीचे ज़मीन पे लगा हुआ है, समझ आई, सेंटर में रखा हुआ है उसने। भाई अगर कोई बच भी जाए लग के तो वो भी नहीं बचना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, मेरी दरख्वास्त है आईजी से कि जनाब ऐसे लोगों को फ़ौरन नौकरी से निकाला जाए और ऐसे जो काम करते हैं इनके जो इनको रखने वाले हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, ताकि आगे से ऐसा बड़ा नुकसान ना हो। और ये जो बच्चे जो माजूर हो गया इसके लिए जैसे भी गवर्नमेंट करे इसके लिए बेहतर सोचा जाए। बिल्कुल ठीक है जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और CTO लाहौर जो हैं वो चीफ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर और DIG के ओहदे पर हैं, उनके लिए इन भाई ने बड़ा अच्छा एक मैसेज भी दिया कि ऐसे लोग जो खुद कानून की पासदारी करवाने पर उस पर अमल करवाने के लिए अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, और अगर वही कानून की ख़िलाफ़ वर्जी करेंगे और उस ख़िलाफ़ वर्जी के नतीजे में ऐसे बच्चों की, ऐसे नौजवानों की टांगें कटेंगी, हादसात होंगे, तो शायद उन्हें ऐसे डिपार्टमेंट में रहने का कोई हक़ नहीं है। माफ़ी भी हो, चाहे माजरत भी हो, चाहे कुछ भी हो, उस बच्चे की वो टांग जो उसके जिस्म से जुदा हो चुकी है वो दोबारा नहीं लग सकती, ज़िंदगी भर के लिए वो माजूर हो चुका है। 17 साल का वहाब एक ट्रैफिक वार्डन, ट्रैफिक के जो लिफ्टर है उसका ऑपरेटर, उसकी मामूली सी और ऐसी कोताही की वजह से उसके ज़िंदगी भर के लिए उसे माजूर कर गया। वहाब किस तरह से माजूर हुआ और उसको कैसे हादसा उसकी मोटरसाइकिल को पेश आता है, उसकी वालिदा उसके साथ थी और इस वक्त वो हमारे भी साथ हैं, चश्मदीद गवाह थी। क्या हुआ, किस तरह से एक्सीडेंट हुआ, और एक मुकदमे का मुद्दई उसका वहाब का भाई वो भी हमारे पास है, हमारे साथ है, हम इनकी ज़ुबानी जानते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि जब आप बेटे के साथ जा रही थी तो क्या टाइम था उस वक्त, किस तरह से ये वाक़या पेश आया, क्या था वहाँ पे, किस तरह से वो कार लिफ्टर वाला आ रहा था वानवे की खिलाफ वर्जी करते हुए? हम लोग घर वापस आ रहे थे, इनकी ईद थी ना, तो बहन भाइयों की ईद दे के वापस आ रहे थे बाइक पे। तो हम बिल्कुल राइट जा रहे थे, वो आगे से मतलब वन वे आया, एकदम से टकराया तो पता भी नहीं चला, तो वहाँ पे बेहोश हो गई थी मैं। तो जहाँ आप भी ज़ख्मी हुई? जी जी। अच्छा, हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर वो वहाँ पे जितनी भी पब्लिक थी सब इकट्ठी हुई, उन्होंने फिर वहाँ से मतलब उठाया, मुझे पानी शानी पिलाया। तो इसका मैंने पूछा तो ये इन्होंने मुझे बताया नहीं, क्योंकि नज़र नहीं ना आ रहा था मुझे। ने आवाज़ दी तो फिर मैं आवाज़ दूँ आगे से, ये आवाज़ ना देना, क्योंकि मैं फिर देखा तो वो घुटने की ये चीज़ इधर मैंने देखा पड़ी हुई थी साइड पे सड़क पर। तो उसके बाद से अलग हो गया था ये, हाँ जी, ये टांग वगैरह मतलब बैग पीछे जा रहे थे, क्योंकि मुझे उधर चोट आ गई थी ना। अच्छा। तो फिर उधर से उन्होंने जो पब्लिक इकट्ठी थी उन्होंने फिर 155 फ़ोन किया, तो फिर मुझे बाद में पता नहीं क्या, बाद में फिर आपको पता हाँ चला? जी। अच्छा, उस वक्त जब ये हादसा हुआ तो फिर मौके पे पुलिस आ गई थी? हाँ जी, उसी टाइम पे आ गई थी, उन्होंने कॉल वगैरह कर दी थी। अच्छा, पुलिस फिर आपको वहाँ से शिफ्ट हाँ जी, किया वहाँ से, पुलिस जी ने? जी, फिर उन्होंने घर जी जी, इत्तला सरवास वगैरह- हॉस्पिटल में ले गए सर्विस हॉस्पिटल में ले गए। तो वो खिलाफ वर्जी तो कर रहा था, तो सुना वो मौके से फरार भी हो गया? हाँ जी, फरवार भी उसी टाइम पे कहते निकल गया था, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया ना पब्लिक थी, उन्होंने ही उठा के मुझे होश लाई। तो मतलब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने ही लेके आए मुझे हॉस्पिटल में।
अच्छा, उसी वक्त देखे। तो अब कोशिशें मिलने भी आया आपको घर पे उसके रिलेटिव? हाँ जी, हाँ जी, जी। तो क्या कहते हैं? एक तो वो कह रहे हैं कि हमारी गलती है, वो मान रहे हैं कि हमारी गलती है, लेकिन फिर हमने कहा इन्होंने वो पर्चा यानी कि माफ़ी करवा ली हुई थी कि ज़मानत करवा ली हुई थी जी। ठीक है, लेकिन वो तो ज़मानत खारिज हो जाएगी और वो मान भी रहा है और सब लोगों को वाज़ेह है, हाँ FIR जी, में जी, भी जी, जी। लिखा हुआ है, तमाम चीज़ें साबित होती हैं कि गलती उसकी की वजह से ये हाँ जी, हादसा हुआ और उस हुआ। बेचारे बच्चे आपके की टांग जो है वो कट गई, बेटे आपके की टांग कट गई, लगता है कि आप माफ़ कर पाएँ? नहीं, माफ़ तो नहीं कर पाएंगे अब, सारी ज़िंदगी का मतलब है, लाइफ टाइम है करंट, तो मतलब कितना दुख हुआ था जब इसकी मुझे तो टांग कटी? बताया नहीं ना उन्होंने, पहली बात तो ये है। जब हॉस्पिटल गया तब भी आपको नहीं बताया? नहीं, आपको कब पता चला? मुझे इन्होंने तकरीबन 4 दिन बाद बताया 4 दिन बाद? जी। आपने बेटे को आपने 4 दिन बाद देखा? जी, क्योंकि मुझे इन्होंने नहीं बताया, क्योंकि मैं ब्लड का भी मसला है, शुगर ज़्यादा हो जाता है, ब्लड हाई हो जाता बहुत ज़्यादा। अच्छा इन्होंने नहीं बताया, डॉक्टर ने मना किया था कि उसकी मदर को नहीं बताना आपने, अच्छा। तो चौथे दिन बताया था इन्होंने मुझे। तो चौथे दिन आपको पता चला कि जी, आपके बेटे की टांग जो है वो कट गई है। जी, जी। तो अब माँ तो फिर माँ होती है, 4 दिन बाद पता चले या 8 दिन हाँ, बाद मैं पता ये चले? कहना चाहती हूँ कि जिस तरह इसने हमारे साथ किया ना, नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसने अगर हमारे साथ ऐसे किया, कल को ये किसी और के साथ भी कर सकता है, किसी और को भी ये मजदूर वगैरह कर सकता है, जिस तरह इसने किया है। अगर किया तो रुक जाता, तो ये खड़ा भी नहीं हुआ, इंसानियत के नाते रुक जाता, तो ये फ़ौरन चला गया उसी टाइम पे। ठीक है। अच्छा, कुछ कहना चाहती हैं आप हुकूमत से? वज़ीर आला पंजाब खातून हैं मरीम नवाज़ साहिबा, उनको कुछ कहना चाहती हैं? ये इधर कैमरे की तरफ देखिए। यही कहना चाहती हूँ कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए कि जो उसने जो काम किया है, क्योंकि कल को इसने आज किया तो कल किसी दूसरे के साथ भी ये कर सकता है इस तरह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। भाई हैं जी दूसरे बड़े, और जब से ये भाई की टांग कटी है यही लुक आफ्टर कर रहे हैं उसको, वॉशरूम में ले जाना, वहाँ से ला के फिर बेड पे लेटाना, और बच्चा भाई जो है वो बताता है कि छोटा भाई बड़ी तकलीफ़ में है, अभी बहुत ज़्यादा पेन इसको टांग में होती है। ज़ाहिर है टांग कट गई, जिस्म का एक हिस्सा काटना पड़ा। तो अब इसकी ज़ुबानी जानते हैं कि ये क्या कहता है, क्या हुआ, ऑपरेट हुआ जब ये वहाँ पे हॉस्पिटल। भाई आप अपना नाम बताएं, तो बताएं क्या हुआ था? अफाक नाम है मेरा। अच्छा। मैं तो घर नहीं था जब इसका हुआ, जब मामा को ये लेके आ रहा था ना, तो तब मैं मैच खेलने गया हुआ था। ठीक है। मैं करीब ही था, यहाँ पे अपने इलाके में था। ठीक है। तो मुझे कॉल आती है अननोन नंबर से, आपके मोबाइल पे? मेरे मोबाइल पे, कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक है। तो मैं फ़ौरन वहाँ से निकल जाता हूँ। तो मैं होता हूँ तो रास्ते में पापा की भी कॉल आ जाती है, मैं उधर पहुँच नहीं पाता जिस जगह इसका हुआ है। तो रास्ते में एम्बुलेंस नज़र आ जाती जाते हुए, माल रोड वाली साइड जब निकलती है ना, तो हम एम्बुलेंस के पीछे ही हॉस्पिटल जाते हैं। तो मैं जब गेट खोलता है ना एम्बुलेंस का, तो तब मैं देखता हूँ कि मामा बैठी हुई हैं, ये स्ट्रेचर पे था। एम्बुलेंस पे जो होते हैं ना टैक्सी 112, उन्होंने पट्टी वगैरह करके ना इसकी टांग बांध दी हुई थी। डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, एक्सरे वगैरह इसके कराए हैं। तो डॉक्टर ने पहले कहा कोशिश हम करेंगे, बच्चा जवान है, टांग बच जाए, काट ही ना पड़े। तो फिर ऑपरेट के लिए ले गए हैं। तो डॉक्टर आया कि आधे घंटे बाद आया, उसने आके कहा कि इसकी ये चपनी नहीं है, घुटना जो है, हाँ, ये आप ढूंढ के ला दें। हम गए हैं, हमें मिली हैं हड्डियाँ, छोटी छोटी ब्रीक, इतने पीसीज मिले हैं। तो उसने कहा ये किसी काम के नहीं है। वहाँ पे जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे हड्डियाँ मिली? अच्छा। और लेकिन वो छोटे पीस छोटे थे, वो किसी काम के नहीं। फिर उसने जो वेन थी ना, जो मेन नीचे खून देती है, वो कट गई थी। तो उसने फिर कहा कि आपको जल्दी फैसला करना पड़ेगा, आगे बहुत देर हो गई है, खून बहुत ज़ाया हो गया है। अच्छा। तो उसने कहा कि टांग काटनी पड़ेगी। फिर हमने सब ने मशवरा वगैरह करके उसको इजाज़त दी, फिर उसने ऑपरेट किया। तो फिर इसकी टांग काट मजबूरन पड़ गई। जब काट दी टांग तो घर आया तो तकलीफ? नहीं, हॉस्पिटल में बहुत तकलीफ थी, उधर ही चीखें मार था, पर बर्दाश्त काफ़ी थी तो कर रहा था ये। अच्छा, अपनी हिम्मत पे कर रहा था। ठीक है। तो अब जो है क्या कहते हैं वो लोग, पुलिस, आप मुद्दई हैं, मिले हैं आईओ को जाके, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को? वो घर आए थे, वो शाहिद साहब ही,
तो उन्होंने इसकी वो इन्वेस्टिगेशन किया सारी, तो वो कह रहे थे कि हम पूरा साथ देंगे, उसको सज़ा मिलेगी। ठीक है। और दूसरी जानिब जो ट्रैफिक वार्डन था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ, उसके भी रिश्तेदार आपके घर आए? रिश्तेदार हैं, वो खुद नहीं आया। अच्छा, तो वो क्या कहते हैं? वो अपनी गलती वगैरह मान रहे थे, तो फिर हमने ये बड़े नहीं उनके साथ किया बादशाह, तो अच्छा। वो मुझे इतना नहीं पता। आपको नहीं पता है। तो भाई कितना छोटा है आपसे? 1 साल छोटा है? भाई 1 साल छोटा है ये। हाँ 1 साल है, महीने का फ़र्क है हमारी बर्थडे में भी। अच्छा, तो भाई वैसे क्या बनना चाहता था, क्या भाई- करना चाहता था? इसको शौक था वो बनने का, पुलिस वाला। पुलिस वाला बनना चाहता था, तो जी। पुलिस वाले की वजह से ही टांग कट गई। पुलिस वाले से टांग काट गई। अगर वो दान आता, वो 1 वे ना आ रहा होता तो इसकी टांग ना कटती। हम्म। वो 1 वे था, एकदम से आगे आया तो उसको हिट हो गया ये, तो उसका वो ब्लेड फिर गया मौके पे ही। ठीक है, आप कुछ कहना चाहते हैं? हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। अभी उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई आगे, तो वो नकली लग जाएगी, मगर जो असल चीज़ होती है वो असल ही होती है। तो कई जगह से हमने पता भी किया है, तो वो कहते हैं लग जाएगी नकली, मगर वो जो असल थी ना वैसा इसको नहीं फील होगा। स्टिक के साथ चलना पड़ेगा, बाइक कम नहीं चला सकेगा, ये सारा मामला है। ये बिल्कुल ज़ाहिर है, एक मसनूई चीज़ जो है इसलिए ये है। वो होती है। बड़ा भाई ये बताता है कि वहाब जो है वो पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहता था, पुलिस वाला बनना चाहता था, पढ़ लिख कर पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब पुलिस वाले की ही वजह से, एक ट्रैफिक वार्डन की ही वजह से उसकी टांग जो है वो कट गई है। माँ जो आंखों देखा हाल था वो बयान करती है, भाई हॉस्पिटल का वो तमाम चीज़ें जो हैं वो सुनाता है कि डॉक्टर्स ने क्या कहा। जब उन्होंने कहा कि जो हड्डियां टूटी हैं वो कहाँ हैं, और जब ये वहाँ पे जाए वो कुआं पे जहाँ पे हादसा पेश आता है और वहाँ जाते हैं तो बहुत छोटे पीस हड्डियों के मिलते हैं जो डॉक्टर कहते हैं कि किसी काम के नहीं हैं, वो कारामद नहीं हो सकते हैं। आज का जुर्म अंजाम जिसमें हमने आपको दिखाया कि कानून के रखवाले ही अगर मामूली सी गलती करें तो उनकी गलती से किसी भी शख्स को उम्र भर का रोग लग सकता है। जिस तरह से वहाब को ज़िंदगी भर के लिए अब माजूरी का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा कानून के रखवालों के लिए ज़रूरी है कि वो लोगों को कानून पर अमल दरामद करवाने के साथ साथ उस पर ख़ुद भी अमल करें। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।